दिस इज अल्तित फोर्ट। ये देखो यॉर्क का हेड लगा हुआ, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ये सारी स्टेयर्स प्रिंसेस करती, और ये मैंने 4 लाख में सेल नहीं किया, मैं सेल नहीं करूँगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एपिसोड 6 और इस एपिसोड में हम जाएंगे अल्तित फोर्ट। टाइम आ गया था कि हम ईगल नेस्ट होटल को खुदा हाफिज कहते और अल्तित फोर्ट की तरफ रवाना होते। ईगल नेस्ट होटल से अल्तित फोर्ट का रास्ता तकरीबन 20 मिनट का है। अल्तित फोर्ट से कुछ ही दूर टूरिस्ट के लिए पार्किंग बनाई गई है, जहां आप अपनी कार को सेफली पार्क करके अल्तित फोर्ट की तरफ वॉक करके जाते हैं। ओके जी, दिस इज अल्तित वे ऑफ अल्तित फोर्ट। ये देखो यॉर्क का हेड लगा हुआ, यॉर्क का। हाँ, ये देखो सारा ओल्ड है ना, ये देखो ऐसे रहते थे। ये देखो ये कैसे बनाएंगे। इससे टिकट लेनी है। अल्तित फोर्ट की पर पर्सन टिकट 600 रुपीज़ की है, लेकिन 11 साल से छोटे बच्चे बिल्कुल फ्री हैं। ये गार्डन है, ये इसका अल्तित फोर्ट की तरफ जाने का रास्ता है। नो, ये देखिए कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पे गर्मी है थोड़ी सी, छाँव में बहुत मज़ा आता है। मैं छाऊंगी। और ट्रैक, लुक एट द ट्रैक। यहाँ पे एप्रिकॉट्स के ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, पूरे हुंजा में एप्रिकॉट्स लगी हुई हैं इस टाइम। येलो फ्रूट हर जगह नज़र आ रहा है, एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, अखरोट है लेकिन वो कच्चे हैं अभी, बट एप्रिकॉट्स जो हैं वो हर जगह बहुत ज़्यादा है। देखिए जी, खुबानी गिरी हुई हैं पक के। और यहाँ पे अल्तित फोर्ट जो है वो ऊपर है। अभी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना, गाइड आएंगे आपको लेके। ओके परफेक्ट, थैंक यू। ओके, सो हमें वेट करना पड़ेगा गाइड के आने का। गाइड आएगा फिर वो पूरा ग्रुप जो है वो लेके जाएंगे। दिस इज ये वेटिंग एरिया। I want to get with you. Okay. Sure. These are old stairs. Has thousands of them. 1100 years to be exact. अभी भी 4 आती हैं। Come here, don't stop. This is Aultid Fort. Beautiful construction.
ये सारी स्टेयर्स प्रिंसेस उतरती थी। इन 1100 साल पुराने दरवाज़ों की कार्विंग बहुत ज़बरदस्त थी। ये किसी आर्ट वर्क से कम नहीं थे। गो 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 गो। सर का ख्याल रखें, वॉच योर हेड, वॉच योर हेड, वॉच योर हेड। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट है वो अल्तित फोर्ट, जिसकी ओरली हम 900 साल बताते हैं, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम यूके उसके मुताबिक 1100 साल वाला फोर्ट है। इल्ते बिलते दो तिपिक के अल्फाज हैं जिसके मानी लोअर अपर। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तित, आजकल उसे करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून जिसका नाम शिख खातून था ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर। यह पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में जब उसे हुंजा का शाही फैमिली के अंदर लाया गया तो उस ज़माने में गुर्बत की इंतहा, खाने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से न सर पे छत। उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है, हर तरह से गुर्बत का आलम है, कम से कम मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करें। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे, यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गनीश, बल्तित, अल्तित, यहाँ पे कई अरसे तक रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट ये मकान बनाया गया। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन मिलीशन करते रहे। लास्ट में अल्तित फोर्ट वजूद में। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों के इक़्तिदार की जंग। बड़ा बेचारा था, रियासत हुंजा का नवाब बने, छोटा भी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की कि ये हक़ते ना करे, लेकिन वो बाज नहीं आया। फिर बड़े ने छोटे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया, खड़े कब्र, और उसका नाम जमाल था। 8 छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थे। उन प्रिंसली स्टेट पे रियासत नगर दरिया के उस तरफ और दरिया के इस तरफ रियासत हुंजा, ये दोनों जड़वा भाई थे, आपस में लड़ते थे। दोनों भाइयों की बचपन से यह ख्वाहिश थी कि वो रियासत हुंजा पे रूल करे। यह रकाबत बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट हुआ, एक को रियासत नगर, दूसरे को रियासत हुंजा मिली। खाना स्टोन एज में कुकिंग पॉट, जो लोकली हम बलोश कहते हैं जी, वो बेसिकली चाइना के साथ हमारे राब्ते बने। कश्मीर के साथ बना चाय वाले बर्तन। फिर उस दौर का पैमाना का तरीका, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे। चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था, इसमें डाल के ऑफर करते थे। उनकी ज़रूरत पूरा होने के बाद सिंबल में रिटर्न, तो उस दौर का वाटर सिस्टम। ये वुडन बॉक्स है, इसके 2 पोर्शन, एक में गंदम, दूसरे में जौ, और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनके आटा स्टोर करते थे। फिर एक हिंदुआना रस्में भी बीच में इनकॉर्पोरेट, खड़ी पत्थर जिसको हिंदू के पत्थर, वाइल हिंदू कॉल शिव, दूध डाल के बटर मल के कोई भी काम का आवाज़। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शां से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। दरवाजे क्यों छोटे, इनके 3 मकासद हम बयान करते हैं। 1 इज़ डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेज़ी में आए, उसका सर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ये कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, वाल द कंस्ट्रक्शन मड स्टोन वुड का बना स्केलेटन, थोड़ा सा हम आग जलाएं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लो, डोर फ्रेम्स शो। थर्ड ही कि आप झुक कर आए, एहतराम मनाएं, उसी मुनासिबत से दरवाजे छोटे किया करते थे। कोई उनके हुक्म की तामील ना करें तो ऐसे बंदे को वक्ती तौर पे नीचे गिरा के दरवाज़ा बंद करते थे। दिस इज अल्तित फोर्ट। ओके, ये प्रिंसेस यहाँ पे सोती थी। जी बेटा। प्रिंसेस डेट कैसे हुई? बीमार हो के बेटा। She was sick. Careful मेरा बेटा, हाथ पकड़। Look at this. Look at this. Look at this. नीचे 1000 साल पुरानी बस्ती, इस बस्ती के इर्द गिर्द 7 वॉच टावर थे। जैसे ब्रिटिश आए उन सबको गिरा दिया, ये एक ही वॉच टावर। वो मस्जिद है, 400 साल पुरानी मस्जिद,
मस्जिद गुरस के नाम से। मस्जिद के सामने कॉरिडोर, 3 कमरे, जैसे ब्रिटिश आए उनको ठहराने के लिए 3 कमरे बनाए थे। उनके अंदर तस्वीरें 1932 के जो गिलगित बल्तिस्तान पे लीड करता था उसका नाम लोलेमत, उन्होंने ये तस्वीर बनाई। तीन पीक से ऑन द वे टू गिलगित, दैट्स कॉल्ड रकापोशी। ईरान पीक देखे ग्लाइडर ऊपर कितना लगा रहा है जी, और 2 पहाड़ों के बीच में गोल्डन पीक। दिस इज द एग्जिट। अल्तित फोर्ट को देखने के बाद हमें पास ही एक एंटीक शॉप को विजिट करना था। हुंजा में इस मौसम में चेरीज और एप्रिकॉट्स बहुत कसरत से पाई जाती हैं, इसीलिए पास ही एक जूस शॉप से फ्रेश जूस बनवा कर पिया। मैं तो एप्रिकॉट जूस नहीं है, मैं चेरी। जो है ना, मतलब कोई 1-1.5 हफ्ते से ये गर्मी स्टार्ट हुई है, इससे पहले तो मौसम बहुत अच्छा था। This is cherry, this is fresh apricot juice, that's banana, and this is mango. और ये थी वो हैंडीक्राफ्ट शॉप जो हमें विजिट करनी थी। खास करके फार्मर्स एंटीक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी 400 साल पुरानी गन है, चलता तो नहीं है सर, लेकिन इसके साथ सारी चीज़ें ऐड करके मैंने रखे हुए। ऊपर उसमें जो था वो पैलेट के लिए, हाँ वो बिल्कुल उसमें मसाला डालते थे सर, जैसे कि आजकल बारूद वगैरह रोस्टिंग के इस्तेमाल। तो ये अगर आप सेल करें तो क्या कॉस्ट होगी, क्या प्राइस होगी इसकी? सर ये मैंने खुद ली है तकरीबन 2 लाख रुपए की। 2 लाख ज़्यादा डिमांड होता है, और ये मैंने 4 लाख में सेल नहीं किया सर, क्योंकि ये नायाब है गन सारा, वेरी नायाब है। तो ये तलवार सर, ये भी 300 ईयर्स ओल्ड तलवार है। तो सेल्स का बहुत डिमांड करते हैं, सेल का म्यूजियम वाले आते हैं सर खास करके। मैं सेल नहीं करता, क्योंकि इंसान की अपनी एक ख्वाहिश पे जो चीज़ लेता है वो सेल करना ये तो बहुत मुश्किल है। इसका हम म्यूजियम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जितने भी एंटीक्स थे वो आउट ऑफ कंट्री आउट हो गए हैं। कोई लेके गया है, कोई पैसों के लालच में दिया है, तो इस तरह की चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। मेरा ये कंसेप्ट सही है बिल्कुल। अगर फर्ज करें कि म्यूजियम आपसे ले तो की तलवार कितने की आप सेल करोगे? अगर हमारा कोई लोकल म्यूजियम ले ले तो सर मैं तकरीबन ये तलवार 1 लाख रुपए का सेल करूँ। ये बहुत पुरानी नहीं है सर, बहुत पुरानी नहीं है ये, मतलब 50-60 ईयर्स ओल्ड, यहीं से भी कम? ये कम है, कम। ये तकरीबन 5 से 10 ईयर्स ओल्ड, तकरीबन 150 या कुछ उससे कम ऊपर हो सकता है सर ये, और टोटली हाथ का बना हुआ। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मशीनरी का इस्तेमाल है मेरे अपने तेजे के साथ। ग्राइंडर लगाया होगा या कोई और चीज़ लगी होगी, इसमें नहीं खुला सर। इसकी एंटीक का इस तरह से पता चलता है कि ये बराबर नहीं है। So what will be the price of this one? इसका प्राइस इतना तो खैर नहीं होगा सर, बस तकरीबन 20,000 तक। 20,000 कलेक्टर्स आइटम है ये। अगर मैं ख्वाहिश के तौर पर सेल करूँगा तो इतना करूँगा, अदरवाइज मैं सेल नहीं करूँगा। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें सेल करो, या हम भेज भी सकते हैं सर पैक करके ना। 500 ईयर्स ओल्ड, ये सब 500 ईयर्स ओल्ड जी सर। इसका कलेक्शन जो है मतलब दरअसल से किसी बंदे ने किया था, आप यकीन करें सर, इसका 20,000 दे के मैंने लिया है, और उसका रिसेल होना नहीं है मुझे पता है, तो इसका रिसेल मुमकिन ही नहीं है, कोई ले भी नहीं सकता। ये काला सा कोई एक चीज़ कोई लेगा नहीं, लेकिन इसके पीछे तारीख है सर। क्योंकि पुराने ज़माने में वो जो यहाँ पे बुद्ध मत का दौर था, तो उस वक्त पे जो चीज़ उनका अमानत होता था उसको भी साथ दफनाया गया था। हुंजा के लोग बहुत मिलनसार और खुश मिजाज होते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगली एपिसोड में हम जाएंगे बल्तित फोर्ट, और वहाँ हम लोकल कुजीन भी ट्राई करेंगे। बेटा मेरा भी आना जाना। अच्छा, लाहौर में